आज पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। बात करें तो पराली जलाने को लेकर और भी ऐसे कई कारण हैं। इस समय हम हरियाणा के गांव सुडल सडाल हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे यहाँ पर जो किसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने तो सबसे पहली बात तो यह कि इस गांव में एक भी व्यक्ति ने पराली नहीं जलाई और ये दूसरों को अवेयर भी करते हैं कि जो पराली जलाने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। और उसको लेकर क्योंकि जो सरकार है वो भी सुविधाएं कई तरह की देती है, क्या वो सुविधाएं नाकाफ़ी हैं या कुछ और चाहिए, ताकि दोनों तरफ से ताली कहते हैं ना एक हाथ से नहीं बजती। सरकार भी किसानों की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे और किसान भी जैसे प्रयासरत अब कोशिश कर रहे हैं कि पराली ना जले, तो मिलकर ही मामला हल होगा। तो यहाँ किसानों से बात भी करते हैं। जागरूक किसान। सर अपना नाम और जैसे आपकी पंचायत चल रही है कि पराली ना जलाएं, तो सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं और आप भी जैसे आपके गांव में किसी ने पराली नहीं जलाई तो सरकार से क्या डिमांड करते हैं? डिमांड तो यही है जी, जो सरकार दे रही 1000 रुपये, इसमें तो कुछ बनता नहीं है जी। इम्प्लीमेंट एडे बढ़ेगा जी, उसके लिए ट्रैक्टर भी बहुत बड़े चाहिए। सारे इम्प्लीमेंट जी पीटीओ कहेगी, छोटा ट्रैक्टर कामयाब नहीं रहा जी, बड़ा लेने का सहारा नहीं आता, तो सब्सिडी दी जाए जी। ये जो सरकार है पी सीडर, सुपर सीडर या बेलर लगा रही, कहते इनकम अलग से हो रही है। इससे तो सारा काम नहीं चलता ना जी, ट्रैक्टर भी तो बड़ा चाहिए, बड़ा लेने का सहारा नहीं है जी, छोटा जिम्मेदार होता जा रहा जी। हाँ बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ट्रैक्टर ज़्यादा बड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा कीमती काम गरीब किसान नहीं खरीद सकता। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शमशेर सिंह, गाँव सुडल से जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान 2 या 3 एकड़ का मालिक है वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, ना ही एपिसोड वगैरह खरीद सकता है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इनको जो सरकार सब्सिडी दे रही है ना, ये 1000 की बजाय 3000 दे। कम से कम एक बुआई के लिए एपिसोड वाला 3000 रुपया किराया लेता है। अगर मैं 3-3000 रुपये अपने तीनों के लिए दूँगा, मेरा 10,000 रुपये तो एक ही बुआई में चले गया, मेरे से कुछ भी नहीं बचा जी। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ना मैं पराली जला सकता। इसलिए छोटे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सुविधा दे, सब्सिडी ज़्यादा दे जी, तभी छोटे किसान का भला हो सकता है। और जो ये सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी तो आज बीच में ही लोग खा जाते हैं, किसान को पूरी मिलती नहीं, आती नहीं। ये बहुत ज़्यादा चक्कर है जी। धन्यवाद। तो अभी और भी किसानों से भी जानते। सर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यही है, मैं तो पहले भी यही कहा था जी, भी जो किसान तो छोटे होंगे, जो है ना छोटी होती जा रही और अप्लीमेंट बड़े होते जा रहे, तो किसान का इतना वो नहीं है जी जो कोशिश करके भी वो ले सका। किसान तो मतलब आमदनी घटती जा रही है और खर्चे उनके बढ़ते जा रहे, तो किसान तो मतलब घाटे का सौदा ही होता जा रहा है, किसानी तो सारी बारिया। और इसको इम्प्लीमेंट तो यहाँ तो 2-3 किलो वाला तो खरीद ही नहीं सकता, इसने कम से कम भी 10-20 किलो वाला खरीद सका, वो फिर दूसरे का नहीं बनता, उन्हें फिर अपना काम करे राउंड 2 का खड़ा कर दे। जो छोटा किसान होगा वो किराए पर भी करेगा काम और दूसरा का भी साथ लेकर चलागा जी। ये है जी बात। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ना जी कुछ नहीं। हाँ जी, आप कहेंगे? सर छोटे किसान है जो इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, अगर सरकार को थोड़ा और ध्यान देना है इस पर, तो सोसाइटी की तरफ से हर गांव में 3-4 इक्विपमेंट छोड़ दे सरकारी, वो बुआई कर दे करेंगे, छोटे किसान की भी बुआई करेंगे, वो बड़े की भी करेंगे। तो यही सुझाव है अपना तो जी। हाँ बड़ी अच्छी बात है। इनका यही कहना है कि सरकार सोसाइटी में छोड़ दे ताकि बुआई हर आदमी की हो, क्योंकि अमीर आदमी तो इक्विपमेंट से ले सकता है, गरीब नहीं। सर अपना नाम आपकी क्या राय है? हाँ वो 8-10 गाँव की एक सोसाइटी है। सरकार को जैसे पहले एग्रीकल्चर का इनका जो एग्रो फार्मिंग का इनका अपना ऑफिस थे अलग से, जैसे आज एफेड है या दूसरे इनके अंडर करा या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर करें, तो मान लिया उससे कोई भी किसान का भी अपने जैसे शाम को वो सुबह जब भी वो अवेलेबल होंगे 2-4 आदमी को, उसमें मान लिया सर्विस भी मिलेगी, ड्राइवर लगेंगे, हेल्पर लगेंगे, अलग से एक सिस्टम बनेगा कि जब जिसको जो सामान चाहिएगा, जो चीज़ इम्प्लीमेंट चाहिए उसको मिल जाएगा। और मान लिया जब अवेयरनेस की है, मान लिया ज़रूरत अवेयरनेस भी और उसके साथ हेल्प, 2 चीज़ों को जब जोड़ दोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इसमें ईश्वर सिंह जी एक बात बताएं, ऐसी क्या मजबूरी जो किसान पराली जलाता है? पराली का पहले तो वैसा था कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले तो कटाई अब लेबर आने से हटी, जब कंबाइन से हार्वेस्टिंग लगी हों तो उसका कोई और चारा नहीं रहा, तो अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए भी मान लिया वो नहीं था, तो उसमें एक प्रथा, मैं तो ये कहूँगा एक प्रथा जैसे बन गई, मजबूरी तो थी, प्रथा बन के उसको जलाया जा। हम 4 साल से नहीं जला रहे पराली को, 5वां सीज़न है, और वो आज खेत हमारे मान लिया पहले से कम खाद को लेने की महसूस कर, यानी कम डाल रहे हैं, उसमें पैदावार वही। अगर ऐसे ही चलता रहे ना 8-10 साल तक,
मैं वो जो बता रहा था ना कि इम्पोर्ट ड्यूटी DAP पे, पोटास पे इतने महंगे जो वर्कर बाहर से मंगाए जाएँ और इतना पैसा हमारा बाहर जा रहा है, वो पैसा अगर उससे हमें 1/10% भी किसानों को हेल्प कर दी जाए, उससे भी अच्छी पैदावार होगी और सरकार भी ठीक रहेगी और बाहर भी हम निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी। मतलब जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है यदि हम आग नहीं लगाते। हाँ हाँ, उससे उर्वर शक्ति बढ़ेगी क्योंकि जो उस मिट्टी के अंदर वो चीज़ सारे मान लिया उसकी जो घास फूस जो उसका पुराल है सब उसमें अंदर मिल जाएगा। 2 महीने के बाद वो अपना उस मिट्टी में मिल जाए। अगर हर साल हम ऐसे ही करते रहे तो उर्वर शक्ति तो बढ़ेगी उसकी। धन्यवाद। तो यहाँ हरपाल जी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आप अभी पंचायत में बैठे, सबकी बातें भी सुनी, किस तरह की बातें निकले और क्या आपका विचार, क्या चाहते क्या हो? देखिए, किसान पर्यावरण विरोधी नहीं है। सरकार ने क्या कर दिया, चाहे स्टेट की चाहे सेंटर की कोई भी सरकार हो, एक किसान को टारगेट कर दिया, एक विरोधी बना दिया पूरे समाज का कि किसान पराली जलाता है, धुआं कर दिया, मार दिए, हमें बहुत बीमारियों। किसान नहीं है पर्यावरण का दुश्मन, दुश्मन है सरकारें, इनकी सोच है। आप मेरे को एक बात बताइए, किसान पराली मजबूरी में जलाता है। अब पहले क्या था, पहले हर गांव में बहुत पशु होते थे और लेबर से काम होता था सारा। जो धान तो शुरू से लगाते आ रहे हैं, 50 साल से, हमारे बुजुर्ग भी 100 साल से लगाते आ रहे हैं। पहले क्या था, लेबर से सारी हाथ से कटाई होती थी, पूड़ियाँ बनती थी उसकी और वही उसी पराल को हमारे पशु खाते थे उठा के गल। आज लेबर ना होने की वजह से, क्योंकि ना तो पशुओं के लिए लेबर मिल रही है, ना खेत में काम करने के लिए लेबर मिल रही है, तो मशीनीकरण हो गया, सारा काम मशीनों से होने लग गया है। उसकी वजह से अब ना तो पशु तो रहे नहीं, अब पराली खिलाएंगे किसके लिए, लगाएंगे अगर खेत से ले आए। और पहली बात, वो खेत में कटवाएं कैसे, क्योंकि वहाँ लेबर नहीं है। मशीन से जब कटेगी वो खेत में ही पड़ी रहेगी, वो उठा के लेके आ नहीं सकता मैं, क्योंकि मशीन ही ऐसे काटती है, उसको उलझा के ऐसे गिर देती है। मजबूरी है किसान की जो आग लगा रहा है, मजबूरी उसकी आलू लगाना है उसने। अब आलू खा तो हम सभी रहे हैं, आलू उस खेत में कैसे लगाएं जिस खेत में पराली नीचे दबाएंगे? बता दीजिए मुझे, सरकार बता देगी आलू कैसे लगेगा? लगेगा ही नहीं। वो पराल हमें निकालनी पड़ेगी, उस पर बहुत भारी खर्च किसान का आएगा, तब वो उसमें आलू लगा सकता है। हम तो सीधा आपके माध्यम से सरकार से कहते हैं, देखिए मजबूरी है किसान की, आप उस पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आप उसका कि 2 साल तक वो फसल नहीं बेच पाता, ये तो आपने अपने जो थोपे हैं ना ये कानून, इनको तो लीजिए वापस। और जो किसान कह रहा है, उस आपको मांग कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ दीजिए, हम पराली नहीं जलाएंगे। आप मशीनरी की बात देखिए, सोसाइटियों से भाई साहब जैसे कह रहे थे, सोसाइटी में मशीनरी देने से नहीं काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सोसाइटी पे गांव हो गए 8, 10, 15 गांव हो गए। हर गांव में, जैसे छोटा गांव है उसमें 2 मशीनें दीजिए आप, जो बड़ा गांव है उसमें 4, गांव स्तर पे मशीनें दीजिए, तब तो कोई हल है। और ये सब्सिडी आप किसान को उलझाएं मत कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आप फार्म लेके घूमो, पटवारी के साइन करवाओ, सरपंच के करवाओ। आपके पास ऑनलाइन चढ़ी तो है मेरी फसल, मैंने अपने 5 एकड़ अगर मैं धान लगा रहा हूँ, आपके पास चढ़ी हुई है सरकार के पास, तो मेरे वो जब खाते में देने हैं और अकाउंट नंबर भी है मेरा, उस खाते में देना सब्सिडी। और 1000 रुपये से नहीं रुकने वाला किसान, 1000 रुपये से कुछ नहीं किसान का भला होने वाला। आप पहले तो धान के आपने रेट में पीट दिया हमें, आप चुनाव से पहले तो आप कह रहे थे 3100 रुपये देंगे हम, और जो 2320 रुपये वो भी नहीं मिला, सबके 100 200 रुपये कट लगा के हमारी धान भी की है। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसकी MSP पे धान भी की हो अब की बार पहली बार ऐसा होया है। और जबकि चुनाव का समय था, हम भी ये सोच रहे थे कि सरकार अच्छे रेट में, और सरकार ने कहा भी वोट से पहले कि हम 3100 रुपये में खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदनी? या जुमला था वो भी आपका? तो सरकार से जो आपने कहा है खुद कि 3100 रुपये हम देंगे, तो वो किसान को दीजिए। और इन जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ये हमारे ट्रैक्टर है, इस पे 80% सब्सिडी दीजिए बड़े ट्रैक्टर पे, और छोटे किसान को दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जो रोजगार भी मिलेगा, जिस पे ज़मीन नहीं है गांव में, उसको दीजिए, ताकि वो सभी किराए पे अपना काम कर सके। तो इन बातों पे अगर सरकार ध्यान देगी तो क्यों फूकेंगे हम पराली? और एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, पानी बचाने पे भी आजकल बहुत लगी है सरकार, लेकिन कागजों में लगी है, बचा कहीं नहीं रही है। आज देखिए सतलुज नहर का पानी तो मांगते हैं, हमारी दादू पर नलवी नहर बंद कर दी है। अगर ये चलती तो हमारे चोए ऊपर आ रहे थे, अब ये बंद कर दी है 4 साल से। अब हमारे चोए फिर डूंगे में चले गए, फिर हम अपनी मोटरों में अपना पैप डालने पड़ रहे हैं। ये नहर चलने से 2 किलोमीटर नहर से इधर 2 परे 3 डिस्ट्रिक्टों में बाहर आई हुई थी, बहुत बढ़िया पानी ऊपर आ रहा था, 15 फुट वाटर लेवल ऊपर आ गया था हमारा। क्यों नहीं चाहती सरकार? हम तो कहते हैं कि हमें पैसे ना दो, आप किसान को पैसे देने पड़े, इसीलिए तो बंद कर रही है। लेकिन इस आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस नहर को भी जरूर चला लो। पर्यावरण नहीं, पानी भी बचाना जरूरी है। धन्यवाद सर। बिल्कुल जी सर, पर्यावरण के रक्षा के लिए एक आम बहस छिड़ी है
इनको यही कहना कि जो सरकार 1,000 रुपया पर एकड़ देती है ये ना काफ़ी है, कम से कम 3 से 4 हज़ार चाहिए, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपया जो पर एकड़ है वो पराली को निपटाने में लगता है। इसकी समस्या भी तब आई क्योंकि पहले जो थी धान या पराली जो खेती हाथ से की जाती थी, जब से मशीनी युग आया है एक मजबूरी बन गई, और मजबूरी बन गई तो उसमें सरकार और किसान मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे की दिक्कतों को समझेंगे, तभी हल हो पाएगा।